आप अपना सवाल एक बार रिपीट करिए। गर्भ पर ग्रहों का प्रभाव कितना उचित, कितना अनुचित? देखिए, सवाल अगर गर्भ पर ग्रहों का प्रभाव तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने उसके साथ एक इंट्रो लगाया है कि कितना उचित, कितना अनुचित। उचित और अनुचित तब लगता है जब हमें किसी चीज में कोई संशय हो। वैदिक काल से खगोल शास्त्र की गणना हमारे शास्त्रों में की गई है और हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि तब जब विज्ञान का युग नहीं था तब भी कि कितने दूर हम आपसे कौन कौन से ग्रह हैं। और देखिए, एक चीज मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि दक्षिण भारत में एक 9 दिसंबर जनवरी में एक पर्व होता है, स्वामी अयप्पा का। लोग दर्शन करने लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और उसमें जो है मकर संक्रांति के दिन एक दीपक जो है अपने से आसमान में प्रज्वलित होता है। तो जैसा कि आप लोग देखें कि कभी कभी गणना में बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है कि गणना में त्योहार 2 दिन हो जा रहे हैं, लेकिन वो गणना नहीं गड़बड़ होती। हजारों साल से जिस डेट में ये बताया जाता है कि जिस डेट में मकर ज्योति प्रज्वलित होगी, उसी डेट में उसी समय में होती है। तो भारत और हमारा सनातन धर्म हमें ये विद्या दिया है कि हम गणना करके बता सके। तो उचित होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तत्व है और हवा में नहीं कोई बातें हैं। देखिए, एक स्वस्थ गर्भ में बच्चा लगभग 9 महीने 9 दिन रहता है और अलग अलग महीने में अलग अलग ग्रह अपनी किरणों से गर्भ को प्रभावित करते हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप बच्चे के शरीर को विकसित करता है। अगर कोई ग्रह गर्भ में पल रहे बच्चे का उस समय कमजोर हो तो उसे उपाय करके ठीक किया जा सकता है। अब ये हमारे रिचुअल्स में तमाम ऐसी उपाय भी बताए गए हैं जिसके दौरान उसका उपयोग करके आप उसको सही कर सकते हैं। अब हम आते हैं गर्भ के प्रथम महीने में। जब गर्भ का फर्स्ट मंथ होता है, प्रथम महीने में शुक्र का प्रभाव रहता है। अगर गर्भावस्था के समय शुक्र जो है कमजोर होता है किसी कारण से, तो शुक्र को मजबूत करने के कई उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। लोग करते भी हैं। अब आधुनिकता के चलते आप छोड़ दें तो बात दूसरी है, लेकिन करते भी हैं। अगर शुक्र मजबूत होगा तो बच्चा स्वस्थ सुंदर होगा और उसी समय स्त्री को जब मजबूत रहता है तो चटपटी चीज खाने चाहिए, उसका मन भी करता है वो खाने का। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि शुक्र मजबूत हो रहा है। देवी माँ की उपासना पूजा करनी चाहिए और इस समय के दौरान शास्त्रों में कुछ विशेष मंत्र भी बताए गए हैं जिनका जप करना चाहिए प्रथम माह में शुक्र को मजबूत करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे माह में। गर्भ के दूसरे माह में मंगल का प्रभाव रहता है। मीठा खाकर मंगल को मजबूत किया जा सकता है। लाल वस्त्र का धारण करें, ऐसा बताया जाता है। इस समय मंगल ग्रह के कुछ विशेष उपाय भी शास्त्र में वर्णित है, उसको भी आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे महीने में। गर्भ के तीसरे महीने में गुरु का प्रभाव रहता है। तो दूध और केसर से बनी मिठाई या पकवान का सेवन करें, पीले वस्त्र का धारण करें तो आपका गुरु मजबूत होगा। कुछ और भी तरीका है, कुछ और भी मंत्र है जिससे आप शास्त्रों में वर्णित है, जिससे आप उसको मजबूत कर सकते हैं। शास्त्रोक्त जो है गुरु के कई विशेष उपाय हैं, उन्हें भी करना चाहिए। अब आ जाते हैं चौथे माह में। चौथे माह में सूर्य का प्रभाव रहता है। फलों के रसों का सेवन करें तथा महरून कलर की वस्त्रों का सेवन करें। इस सब के दौरान सूर्य के ग्रहों के शास्त्रोक्त जो है उपाय बहुत जरूरी है, वो भी आप किसी शास्त्र जो आपका कर्मकांडी करने वाला है उससे आप करवा सकते हो।
रही 5वें माह की बात, तो 5वें माह में चंद्र का प्रभाव रहता है। दूध और दही और चावल तथा सफ़ेद चीज़ों का सेवन करें तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करें और चंद्रमा का शास्त्रोक्त जो उपाय है उसको भी करवा लें। 6वें माह की बात करते हैं। 6ठे माह में शनि का प्रभाव रहता है। समझिएगा, 6ठे माह में शनि का प्रभाव रहता है। कसीली चीज जैसे कैल्शियम और रसों का सेवन आप करें तथा आसमानी वस्त्र ज़्यादा धारण करें। इस महीने शनि ग्रह के कुछ विशेष उपाय होते हैं जो आप किसी शनि धाम पर जाकर कर सकते हैं। 7वें महीने की जहाँ तक बात करें तो 7वें महीने में बुध का प्रभाव होता है। अब बुध को प्रभाव को बढ़ाने के लिए कम ना हो, हरी सब्जियां, जूस और फलों का सेवन करें तथा हरे रंग का वस्त्र का धारण करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और भी थोड़े मोड़े उपाय हैं जो शास्त्रों में है, आप उसको भी कर सकते हैं। 8वें महीने में गर्भ का चंद्र का प्रभाव रहता है। इस समय सफ़ेद वस्तुओं का ज़्यादा करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। जल को हमेशा मंत्रों से अभिरुचित करके ही पिए। वैसे भी जल पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जल का हर चीज़ की मेमोरी होती है और जल की बड़ी तगड़ी मेमोरी होती है। तो अगर खराब मेमोरी के जल को आप पी रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप उसको पी सकते हैं। अब ला जाते हैं 9वें महीने में। 9वें महीने में सूर्य का प्रभाव रहता है। इसके लिए गायत्री मंत्र का जप करें। इस दौरान घर में छोटा सा गायत्री हवन भी करें और सूर्य से संबंधित जो उपाय वर्णित हैं उसको भी आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, जितना गर्भगृहों की किरणों से तपेगा और जितना शास्त्रोक्त नियमों का पालन होगा उतना ही बच्चा महान और मेधावी होगा। बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे का भविष्य गर्भ के दौरान कैसे करते हैं और गर्भ के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसके जो संस्कार हैं उसमें जातकर्म में जो आता है स्वर्ण प्राशन संस्कार, उसको कराइए और जो तमाम इस तरह की बीमारियां और तमाम प्रॉब्लम्स हैं उनसे दूर होइए। तो शास्त्रों के करीब आइए, प्रकृति के करीब आइए, आयुर्वेद के करीब आइए। आयुर्वेद आयु का वेद है, आपकी आयु को घटने नहीं देगा। प्रायः आपने देखा है समाज में आयु घटती चली जा रही है। पहले औसत मानते थे मानव 100 साल जीता था, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप इतनी बीमारियों से घिरे हुए हैं कि आपको लगता है कि आप 100 साल जिएंगे। आपके दादी अम्मा, नानी अम्मा, पिताजी, वो लोग अच्छे खासे उम्र जी चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी उम्र आप जी सकते हैं? अगर आप अभी भी नहीं चुके और आयुर्वेद के करीब नहीं आए, प्रकृति के करीब नहीं आए, अपने धर्म के करीब नहीं आए, ये सारी चीज़ें जीने का तरीका बताती है और यही तरीका है जिससे आप दीर्घायु और स्वस्थ, दीर्घायु तक ही नहीं सीमित है, सबसे बड़ी बात है स्वस्थ तरीके से दीर्घायु जीना। अगर आप जिएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा, आपके समाज के लिए अच्छा होगा। उम्मीद है मेरे उत्तर से संतुष्टि मिली होगी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए, देखिए, समझिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ग्रहों का प्रवाह क्या होता है और वो कैसे हमको प्रभावित करता है या हमारे बच्चे जो हैं उनको प्रभावित करता है। गर्भ के बच्चों को देखते हैं जब होता है कि अब एक चीज़ नॉर्मल सोचिए कि चंद्र सूर्य ग्रहण होता है तो मंदिरों में के मुख्य पट को बंद कर दिया जाता है, जो मूर्तियां हैं उसको काले कपड़े से ढक दिया जाता है। इवन जो पंचकर्म कर रहे हैं, जिनकी पाती विधि पूर्वक मंत्रों से अभिभूत होकर रखी गई है, उसको भी काले रंग से ढक दिया जाता है। कोई तो कारण होगा। हमारे फोर फादर्स इतने बड़े बेवकूफ़ तो थे नहीं। तो उन कारणों को समझिए, जानिए, अपने आप को पहचानिए, अपने सनातन को पहचानिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं करोगे। चलिए, आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन किया, ताकि और लोगों की भी इसके प्रति ज्ञान, थोड़ा सा जितना ज्ञान मुझे था मैंने आप लोगों को दिया। धन्यवाद।